हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री ऑनर्स का फाइनल ईयर यानी 6 सेमेस्टर का डीएससी पेपर। दोस्तों, डीएससी पेपर फाइनल ईयर का ही एक पेपर है। ये आपका कोई दूसरे कोर्स का नहीं है बल्कि ऑनर्स का ही है। इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पुट अप होता है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आपका जो डीएससी पेपर है। डीएससी पेपर में आपका पहला जो सिलेबस है वो है आधुनिक भारत के निर्माता, यानी भारत के निर्माण में कौन कौन आधुनिक व्यक्ति ने अपना सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों, इसमें आपका जो पहला यूनिट है ये आपका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे कौन कौन व्यक्ति ने भूमिका निभाया था। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों ने निभाया था, लेकिन स्पेशली हम लोग को इन्हीं सब का बारे में पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में। दूसरा आप लोग को पढ़ना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तीसरा आपको पढ़ना है महात्मा गांधी जी के बारे में। चौथा आपको पढ़ना है राम मनोहर लोहिया के बारे में। और पांचवा आपको पढ़ना है भीमराव अंबेडकर के बारे में। दोस्तों, इन व्यक्ति के बारे में आप लोग जीवनी के साथ साथ उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़िएगा, यानी समाज में उनका क्या योगदान था, ये सब चीज़ को पढ़िएगा। दोस्तों, आपका पहला सवाल बनता है राजा राम मोहन राय से। राजा राम मोहन राय से आपका सवाल पूछा जाता है राजा राम मोहन राय का जीवनी और उनका भारतीय समाज को प्रति योगदान। ठीक है, तो ये पहले सवाल पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सवाल में सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इन सब का प्रमुख लिखा गया अखबार था। ठीक है, जैसे बाल गंगाधर तिलक का दो प्रमुख समाचार पत्र था, एक था मराठा और एक था केसरी। ये आपका 100% एग्जाम में पूछेगा। दूसरा है जो महात्मा गांधी जी ने हरिजन जो समाचार पत्र लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, कहाँ से लिखा था, ऐसे टाइप का सवाल पूछा गया है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी का एक सवाल ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का एक पत्रकार के रूप में परिचय कीजिए। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में ही आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका जो दोस्तों नेक्स्ट जो आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा, उसमें आपका दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और अरविंदो घोष के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, इसमें आपका सामाजिक जीवन के साथ साथ उनका धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा था, उसको पढ़ना है। ठीक है, स्पेशली दोस्तों दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़िएगा। यहाँ से 100% आपका एग्ज़ाम में सवाल बनता है। ठीक है, बाकी आप लोग पूरा डिटेल्स में पढ़िए, जीवनी 100% पढ़ के जाइए। दोस्तों, बहुत जन का जीवनी आप लोगों का इसी चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन से जा कर के देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, सामाजिक एवं संस्कृति की यूनिट 3 में है। इसमें आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों, ईमानदारी के साथ बताएं तो अभी तक इससे एक भी सवाल नहीं पूछा है, लेकिन कह पाना मुश्किल है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कहीं से भी पढ़िए या फिर यूट्यूब से ही उनके बारे में थोड़ा जीवनी देख के जाइए। ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए उनका जन्म और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। ठीक है, इसमें जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र आपका रॉय के बारे में, और होमो जहांगीर भाभा के बारे में, और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इनके बारे में एक बार जीवनी और उनके योगदान को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। स्पेशली जब आप
ये सब टॉपिक करेंगे। तो इसमें आपको साइंटिफिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में उनका योगदान कैसा था उनको डेडिकेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका रहा डीएससी पेपर 1 का। दोस्तों अगर आप डीएससी पेपर 1 वो लेते हैं तो ये पेपर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों नहीं लेना है। यानी अगर आप वो इससे पहले जो देखे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में वो अगर लेते हैं तो ये आपका प्रेस वाला का कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर आधुनिक भारत के निर्माता नहीं लेता है तो वो आधुनिक भारत के प्रेस के उद्भव ये टॉपिक लिए होंगे सिलेबस, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, इसमें आपको पढ़ना है जब भारत में समाचार पत्र व्यवस्था नहीं था तो वो किस प्रकार से भारत में फैला, किसने लाया, वह पहले समाचार पत्र का कैसे प्रचार प्रसार हुआ, इसमें कौन कौन सा एक्ट आया, क्या पाबंदी लगा, समाचार पत्र का क्या योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में, इन सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो प्रारंभिक चरण क्या था, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन हुआ था, किसने लाया था, मिशनरियों ने लाया था। मिशनरी कौन था, ईसाई मिशनरी जो धर्म प्रचार के लिए भारत आए थे। वो लोग पोस्टर बैनर बनाते थे, इसलिए अपने साथ पेंटिंग प्रेस लाए थे। पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। दूसरा था दोस्तों, दूसरा आपका जो टॉपिक है वो था अग्रणी प्रयास, यानी जेम्स ऑगस्टिन हिक्की जो भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जो था बंगाल गजट। उसका लेखक भी था, उनका एडिटर भी था, सब कुछ वही थे, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़िएगा और बंगाल में कैसे प्रारंभ हुआ प्रकाशन ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको दोस्तों देखना है यूनिट 2 में 19वीं शताब्दी में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ। जॉन एडम द्वारा जो लाइसेंस विनिमय अधिनियम लाया गया था वो क्या था, और राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रकार का समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसमें आपका ब्रह्मनिकल मैगजीन था, फारसी साप्ताहिक पत्रिका था, संवाद कुमुदी था, और भी कई प्रकार का समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किया। तो उनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ से एक सवाल ज़रूर आपको पूछा जाता है, वर्नाकुलस एक्ट। दोस्तों वर्नाकुलस एक्ट क्या था, इससे आप क्या समझते हैं, ये सवाल आपका 100% एग्ज़ाम में बनेगा, ठीक है। तो अगर इसका वीडियो भी आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र की शुरुआत कैसे हुआ, और ये गंगाधर भट्टाचार्य कौन थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। सोरामपुर में जो मशीनरीज थे उन्होंने क्या क्या कार्य किए, और साथ ही साथ ये जो समाचार पत्र है ये कहाँ से, किसने और कब पब्लिश किया, इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पेंटिंग प्रेस जो सेंसरशिप आया था, यानी अधिनियम था आया था, उसके बारे में पढ़िएगा। 1857 के विद्रोह में भारतीय प्रेस यानी क्या है, 1857 में प्रेस की क्या भूमिका थी, इनके बारे में पढ़िएगा। वर्नाकुलस प्रेस एक्ट भी इम्पोर्टेंट है, और भी जितने भी अधिनियम है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मुद्रण एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, एक पत्रकार के रूप में तिलक और एक पत्रकार के रूप में महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% फिक्स्ड है, तो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस में मैंने सीसी आपको 13, सीसी 14, डीएससी पेपर जो आपका 3rd होता है तो ये भी आपका कंप्लीट करा दिया। डीएससी पेपर में जो 2 टाइप का है, जिन्होंने जौन सा लिया है उसके लिए मैं वो सब्जेक्ट बता दिया हूँ। प्रोजेक्ट भी आपके चैनल पे ही अपलोड है, आप लोग आराम से देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और बाकी आपका पूरा सिलेबस बता दिया हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बता दिया हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हम मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसको मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।